हेलो 8वीं क्लास। आज के इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज कवर करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट आपके पेपर में एक अनसीन पैसेज अवश्य आना है। 5 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आने हैं या तो उसमें या फिर 10 नंबर के शुरू में ऑब्जेक्टिव जो आने हैं उनमें, तो किसी में भी एक अनसीन पैसेज आपका आ सकता है। तो आपके ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से समझ के तैयारी करनी है। अनसीन पैसेज आपको रटना नहीं है, आपको उसका हिंदी अच्छे से समझ लेना है और अपने अनुसार क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें। पहला अनसीन पैसेज आपका दिया हुआ है, द रोड्स आर बिल्ट फॉर एवरीबॉडीज कन्वीनियंस। रोड्स यानी सड़कें, बिल्ट यानी बनी हुई, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक, कन्वीनियंस यानी सुविधा। रोड या सड़कें सभी की, एवरीबॉडी सभी की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। वी शुड यूज देम कीपिंग दिस इन व्यू, और हमें इस बात को ध्यान में रख कर के ही इसका उपयोग करना चाहिए। यानी रोड सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हमें ये बात ध्यान रख करके रोड का उपयोग करना है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स। थ्रो यानी फेंकना, गार्बेज मीन्स कचरा। हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं हमारे घर के बाहर रोड हमारी है तो हम घर के बाहर कचरा फेंक दें, अपने बगल से फेंक दें या कहीं पर भी कचरा फेंकें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी संपत्ति, पब्लिक यानी जनता। वे सभी की संपत्ति है, यानी सार्वजनिक संपत्ति है रोडें। When we are on the roads, we should be very cautious. जब हम रोड पर चलते हैं, होते हैं, तब हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कॉशियस यानी सावधान। We should walk on the left side. हमें रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए। And should not become hurdle to other users of the road. हडल यानी परेशानी या बाधा। और हमें दूसरे के चलने में, दूसरे की रोड यूज करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बहुत से लोग बीच में चलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि दूसरे लोगों के निकलने को हमें जगह छोड़नी है। तो हमें अपने लेफ्ट साइड चलना है और दूसरों के रोड पर चलने में बाधा नहीं डालनी। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। और हमें जब रोड पार करनी है तो हमें केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? रोड पर बीच बीच में सफेद धारियां डली होती हैं। जैसे मान लो ये रोड है आपकी, तो इस तरह से बीच में जहां से सफेद धारियां डली होती हैं वहीं से रोड पार करके हमें जाना चाहिए। क्योंकि इस जगह का नियम ये है कि जो भी गाड़ी चलाने वाले हैं तो यहाँ पे गाड़ी को धीमा करेंगे। फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, और हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। विच हैव बीन मेड फॉर आवर सेफ्टी, आवर ओन सेफ्टी, जो कि हमारी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। फॉलो यानी पालन करना, सेफ्टी यानी सुरक्षा, और OWN ओन यानी स्वयं। आगे हैं आपके क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस? मैंने अभी ऊपर को आपको बताया कि सुविधा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। डिफिकल्टी, आपका आंसर होगा ये कंफर्ट। कंफर्ट यानी सुविधा और कन्वीनियंस यानी भी सुविधा। तो जब आप इसको याद करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं आंसर, ये नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफर्ट का कोई साइनोनाइम्स इस जगह पर रख दें और बाकी के ये तीनों वैसे के वैसे ही आपके बने रहें। तो आपने यदि एक ही शब्द रटा तो आप इनमें से किसी को राइट का निशान लगा के आ जाएंगे। जब आपको ये शब्द नहीं दिखेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से याद करना है कि ये कंफर्ट हमारा आंसर है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हिंड्रेंस, डिफिकल्टी भी नहीं है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोड्स आर द प्रॉपर्टीज। इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा।
इस लाइन को आप पैसेज में ध्यान से देखेंगे। दे आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज, दे का मतलब यहाँ पे रोड था, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज यहाँ हमारे इसमें दिया हुआ है पब्लिक, तो हम इसी को करेक्ट करेंगे। फ्रॉम वेयर शुड बी क्रॉस द रोड्स, फिर से हम इस लाइन को इसमें ढूंढेंगे कि हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए। तो वी शुड क्रॉस द रोड्स ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ दिया है, तो आप इसमें मैच करें कि क्या दिया हुआ है। यदि आपका ये क्वेश्चन ना मिले तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को आपको ढूंढना है इस पैसेज में, और इनमें से जो शब्द मिलेगा उसी को हम करेक्ट आंसर मानेंगे। एलिफेंट क्रॉसिंग कहीं नहीं आया, आंट क्रॉसिंग कहीं नहीं आया पैसेज में, मंकी क्रॉसिंग कहीं नहीं आया, सिर्फ ये शब्द आया है जेब्रा क्रॉसिंग। तो इस शब्द को हमने यदि ढूंढ लिया तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड बी वॉक ऑन द रोड, हमें रोड पर कहाँ चलना चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल और ऑल ऑफ दिस। मैंने अभी बताया आपको कि आपका जो भी शब्द पैसेज में आया है वही करेक्ट आंसर होगा, तो यह आएगा आपका लेफ्ट साइड। पास्ट टेंस ऑफ थ्रो इज, कुछ शब्द मीनिंग पर आधारित आते हैं, वोकेबलरी पर आधारित आते हैं, तो वो आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, तो उन्हें आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। थ्रो का पास्ट फॉर्म बताना है, थ्रो तो वैसा का वैसा ही है, थ्रोस में एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। थ्रोड शब्द होता नहीं है, इसका पास्ट फॉर्म होगा थ्रू। तो इस तरह से ये जो आपका एक पैसेज था वो सॉल्व हो गया। पैसेज नंबर 2 है ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, नीड यानी आवश्यकता होना, हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है, टू लिव यानी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यदि हम भोजन नहीं करेंगे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम जीवित नहीं बचेंगे, तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, आगे इसमें बताया जा रहा है हमें भोजन की आवश्यकता और क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है टू ग्रो, ताकि हम बढ़ सकें, हमारे शरीर की वृद्धि हो सके। यदि आप बच्चे हो तो बड़े कैसे होगे यदि भोजन नहीं करोगे सही से। तो टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, और हमें ताकतवर और स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे और ताकतवर कैसे रहेंगे यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे। तो हमारे लिए भोजन इसलिए भी जरूरी है कि हम बढ़ सकें, हमारा शरीर वृद्धि कर सके और हम ताकतवर और स्वस्थ रह सकें। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, भोजन हमें एनर्जी देता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा देता है टू वर्क काम करने के लिए और खेलने के लिए। जो लोग काम करते हैं उन्हें काम करने के लिए एनर्जी देता है, जो लोग खेलते हैं बच्चे वगैरह खिलाड़ी वगैरह उन्हें खेलने के लिए एनर्जी देता है। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम अपना पूरा भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से और जानवरों से। जो लोग शाकाहारी हैं, फल साग सब्जी जो खाते हैं अनाज वगैरह ये सब कुछ तो पौधों से मिलता है, और जो मीट खाते हैं वो एनिमल्स से मिलता है, मीट अंडे इस तरह से। वी मस्ट ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हमें डिफरेंट टाइप यानी विभिन्न प्रकार का भोजन करना चाहिए। ईच टाइप ऑफ फूड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, प्रत्येक प्रकार का भोजन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं उस भोजन के जो हम भोजन करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड पहला प्रकार है इसका, एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर को बनाने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। एंड प्रोटेक्टिव फूड, और प्रोटेक्टिव फूड यानी बीमारियों से बचाने वाला। द फूड आइटम्स लाइक व्हीट राइस बटर मिल्क गिव अस एनर्जी टू वर्क, जो भोजन होता है हमारा जैसे गेहूं चावल मक्खन दूध ये सब कुछ हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, तो इस भोजन को हम क्या कह सकते हैं,
ये भोजन हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इस प्रकार का भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। मिल्क, पल्सेस, एग्स, ग्रेन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडीज। दूध, दालें, अंडे, अनाज हमें वृद्धि करने में, हमारे शरीर को वृद्धि करने में भूमिका निभाता है और शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो दीज फूड्स आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसलिए इस तरह का भोजन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करना, बचाना। डिजीजेज यानी बीमारियों से हमें सुरक्षित रखते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इसलिए वे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फूड। भोजन के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4 और 6। तो हमारा आंसर है 3। व्हीट इज। व्हीट कैसा भोजन है आपका जिक्र आया हुआ है इसमें। व्हीट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एन एनर्जी गिविंग फूड। बी वाला आंसर आएगा हमारा करेक्ट, एनर्जी गिविंग फूड। थर्ड है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। तो यहाँ पे आपके बी वाला आंसर फिर से है। द अपोजिट ऑफ वीक इज। वीक यानी होता है कमजोर। स्ट्रोंग शब्द आया हुआ है आपका पैसेज में। स्ट्रोंग यानी ताकतवर या मजबूत। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बॉडी। बॉडी का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो ये आपका सी वाला आंसर है, बॉडीज। बाय जब भी लास्ट में होता है तो हम उसको आई में चेंज करके ईएस लगाते हैं, यदि बाय से पहले यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। हो सकता है इन क्वेश्चनों को एग्जाम में चेंज कर दिया जाए। तो आपको पैसेज जो समझाया मैंने वो अच्छे से ध्यान रखना है और इसके जो भी मीनिंग वगैरह है वो थोड़ा ध्यान से आपको याद करके चलना है। पैसेज नंबर 3 है आपका वाटर के ऊपर। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एसेंशियल यानी आवश्यक। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वेस्ट यानी किसी चीज की बर्बादी करना। बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल्स, ड्रॉट्स एंड ओवर यूज ऑफ वाटर इट हैज बिकम स्कार्स। पानी का उपयोग यहाँ पे किस तरह से बर्बादी की जाती है या क्यों कमी हो रही है वो बात बताई जा रही है इसमें पैसेज में। तो शॉर्ट रेनफॉल्स, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल्स यानी कम बारिश होने के कारण, रेनफॉल यानी बारिश होना। ड्रॉट्स कहते हैं सूखा, सूखा पड़ने के कारण। एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, और पानी का अधिक उपयोग करने के कारण। इट हैज बिकम स्केर्स, ये क्या हो गया है? कम हो गया, अल्प हो गया है, बहुमूल्य हो गया। एक तरह से पानी की कमी हो गई है। इन द कमिंग ईयर्स द प्रॉब्लम में बिकेम सीरियस, और आने वाले समय में ये जो समस्या है वो कैसी हो जाएगी? सीरियस हो जाएगी। सीरियस यानी गंभीर। फॉर दिस वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी की प्रत्येक बूंद को बचाना चाहिए। ड्रॉप यानी बूंद। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स। हमें पानी की बचत कैसे करनी चाहिए? तो यहाँ पे उपाय बताए जा रहे हैं। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर, हमें बारिश का जो पानी है वो छतों की टॉप से स्टोर कर लेना चाहिए अंडरग्राउंड टैंक में, कुएं वगैरह खोद कर। किस तरह से? फर्दर सम मेजर्स आर टू बी
एडॉप्टेड टू सेव वाटर। आगे कुछ ऐसे उपाय हैं जो पानी बचाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स। नेक्स्ट पैसेज है आपका, बनारस इज एन एंशियंट सिटी। बनारस एक प्राचीन शहर है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देयर आर सेवरल टेम्पल्स एंड टॉल बिल्डिंग्स। यहाँ पर सेवरल यानी बहुत सारे, कई मंदिर हैं और लंबी बिल्डिंगें हैं। मालवीय जी एस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी इन बनारस। बनारस में मालवीय जी ने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज ग्रांड एंड मजेस्टिक। और जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो बहुत विशाल और अद्भुत है। मजेस्टिक यानी अद्भुत। मालवीय जी डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मालवीय जी ने अपना पूरा जीवन, डिवोटेड यानी समर्पित कर। पैसेज नंबर 5 है आपका, भोला द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड। भोला जो कि एक किसान था, वांटेड यानी चाहना, चाहता था, सो यानी बोना, बोना चाहता था गेहूं, इन हिज फील्ड यानी अपने खेतों पर। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। उसने निश्चय किया, डिसाइडेड यानी निश्चय करना, उसने निश्चय किया कि वह अपने मित्रों से मदद मांगेगा खेत में गेहूं बोने के लिए। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। सबसे पहले वह दीनानाथ के पास गया और उससे कहा, माई डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी सो द व्हीट। मेरे प्यारे मित्र, क्या तुम मेरी गेहूं बोने में मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड, ओह सॉरी। दीनानाथ ने जवाब दिया, अरे माफ करो। आई हैव स्टमक एक। मुझे पेट में दर्द है। स्टमक एक यानी पेट में दर्द होना। भोला देन वेंट टू चंदन। उसके बाद भोला चंदन के पास गया एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उससे मदद मांगी। चंदन रिप्लाइड, चंदन ने जवाब दिया, ओ सॉरी। चंदन ने भी कहा कि अरे मुझे भी माफ करो। आई हैव हेडेक। हेडेक यानी सिर दर्द होना, कि मुझे सिर में दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू। अंत में भोला पप्पू के पास गया एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए कहा। पप्पू रिप्लाइड, ओ सॉरी आई हैव बैकएक। पप्पू ने कहा कि मुझे माफ करो, मेरे पीठ में दर्द है। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन। भोला ने पूरा काम अकेले किया। डिड यानी किया, अलोन यानी अकेले। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। कुछ समय पश्चात उसके यहाँ बहुत सारा अनाज था। गेहूं जो थी वो फसल बहुत अच्छी हो गई थी। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन। उसने फिर से अपने मित्र से कहा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या तुम मेरी इस गेहूं का हलवा खाने में, अनाज का हलवा खाने में मदद करोगे। ऑल ऑफ देम शाउटेड यस। और सभी ने जवाब दिया कि हाँ। यानी जब काम करने की बारी आई तो सबने मना कर दी, और जब मजे करने की बारी आई तो सब कहने लग गए कि हाँ। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हेल्प्ड भोला टू सो व्हीट। भोला को खेत में गेहूं बोने में किसने मदद की। दीनानाथ, पप्पू, चंदन और नोबडी। तो आंसर आएगा हमारा नोबडी, किसी ने मदद नहीं की। हु वाज भोला। भोला कौन था, शुरू में ही आपका दिया है द फार्मर, तो हमारा आंसर आएगा अ फार्मर। ऑल हिज फ्रेंड्स वांटेड टू। सभी मित्र उसके चाहते थे। हेल्प भोला, भोला की मदद करना चाहते थे, गेहूं बोना चाहते थे, हलवा खाना चाहते थे। प्ले विद भोला, भोला के साथ खेलना चाहते थे। तो आपका आंसर आएगा ईट, हलवा, हलवा खाना चाहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला डिड ऑल द वर्क। भोला ने पूरा काम किया। विथ फ्रेंड्स, अलोन, विथ मदर, विथ पप्पू। अलोन, पूरा काम उसने अकेले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ शाउट। शाउट का अपोजिट शब्द बताना है। शाउट यानी चिल्लाना।
और विस्पर यानी होता है बहुत धीमे से कहना, तो इसका ही अपोजिट वर्ड है। तो ये थे आपके अनसीन पैसेज के क्वेश्चन। तो ये आपके 5 अनसीन पैसेज मैंने आज के समझा दिए हैं। आगे के अनसीन पैसेज हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतने आपको समझ में आ गए होंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।